दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने आपको बताया है कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मैक्सिमम 8% तक का रिटर्न मिलेगा, यानी कि 8% का ब्याज मिलेगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, ठीक है। आपके पास पहले से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक खाता है, या आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाता नहीं भी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। दोस्तों अक्सर आपने देखा है, आपके बैंक खाते में हो सकता है 1,000 जमा हो, 2,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो या करोड़ों रुपए आपके जमा हो, पर आपको पता है कि आपको सेविंग अकाउंट पर दोस्तों 3-3.5% के बीच का ब्याज मिलता है, वो भी 1 साल का। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताऊंगा जहां पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर बैंकों की कुछ कैटेगरी हैं, यानी कि कम से कम अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपये तक जमा करते हैं तो आपका जो ब्याज है वो यही रहने वाला है 8% का। पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो आपका ब्याज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैं आपको लाइव प्रूफ, ठीक है, पैसा जमा करके दिखाने वाला हूँ। पूरे 95,000 रुपये जमा करूँगा और इसके साथ साथ हमें 8% तक का ब्याज मिलेगा, और मैं आपको 1,000 रुपये भी जमा करके दिखाऊंगा कि भी 1,000 रुपये में भी आपको कितना ब्याज मिलता है। तो अगर आप अपने पैसे पर अच्छा खासा ब्याज लेना चाहते हैं, अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट में पैसा ऐसे ही नहीं जमा करना चाहिए। देखिए आज हम जो स्कीम आपको बता रहे हैं इसमें आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आपने पैसा जमा किया है, आप आधे घंटे के बाद निकाल लो, 1 घंटे के बाद निकाल लो, मतलब जब आप चाहो उस समय आप पैसा निकाल सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से पैसा निकाल सकते हो, और आप जो है अगर चाहें तो लंबे समय तक यहाँ पर जो है पैसा जमा कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमने इस स्कीम के तहत पैसा जमा कर दिया तो हमारा निकलेगा नहीं। 1 मिनट के अंदर पैसा निकलता है और 1 मिनट के अंदर दोस्तों पैसा जमा होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, आपको देखने को मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों ये जो है आपको पोर्टल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों ऑलरेडी मेंशन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर ये सब कुछ लाइव प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों लाइव प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है दोस्तों, जब नीचे आएंगे ब्याज दर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ब्याज दरें जमा, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप पैसा जमा करेंगे तो अब आपको 25/4/2024 से, यानी कि 25 अप्रैल 2024 से जो ब्याज मिलेगा वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों अवधि, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अमाउंट। अब ये देखो ऑलरेडी मेंशन है कि 2 करोड़ रुपए तक अगर आप जमा करते हो तो आपका ब्याज यही रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों वो भी देख लें, मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देखें जो ब्याज दर है ना दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 7 दिन से लेकर और 45 दिन के लिए पैसा जमा करते हैं, 7 दिन से 45 दिन के लिए, यानी कि 1.5 महीने तक के लिए पैसा जमा करते हैं, तो आपका ब्याज रहेगा 3.5%, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो 1 साल का 3-3.5% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो तरीका देखने वाले हैं बड़ा ही शानदार है, और इस तरीके से आप अपने पैसे को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और सिक्योरिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 46 दिन से लेकर 90 दिन के लिए पैसा जमा करते हैं 4.5% का ब्याज मिलेगा। 91 दिन से 120 दिन के लिए पैसा जमा करते हैं 4.8% का ब्याज मिलेगा। ऐसी 121 दिन से लेकर 180 दिन के लिए जमा करते हैं तो 4.90% का ब्याज मिलेगा। और 181 दिन से लेकर और 1 साल तक के लिए पैसा जमा करते हैं तो ब्याज रहेगा आपका 5.75%, ठीक है। अब देखो अगर आप पूरे 1 साल के लिए पैसा जमा करेंगे 6.75% रहेगा। 1 वर्ष से लेकर 398 दिन के लिए पैसा जमा करेंगे 6.75% रहेगा। और अगर आप 399 दिन के लिए पैसा जमा करेंगे 399, तो भाई आपका जो ब्याज रहेगा वो 7.25 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पैसा आपको मिलेगा ना वो यहीं पर मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो है 399 दिन के लिए। भाई 399 दिन के लिए अपना पैसा जमा कर दो, 7.25% का ब्याज ले लो, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों इससे कम ही ब्याज देखने को मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। पर अब आपके समझ में एक बात आ रही होगी कि यार मैंने तो आपको बताया कि 7.25% नहीं 8% ब्याज मिलने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 8% तो आपको दिखा नहीं, तो दिखेगा वो कैसे दिखेगा। यहाँ पर आए, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निवासी वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को अपनी सभी घरेलू जमा सावधि जमा योजना में 5 करोड़ तक की, ठीक है। अब नीचे देखेंगे बताया गया है कि भाई अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, वरिष्ठ यहाँ पर देख रहे हो वरिष्ठ नागरिक, तो भाई आपका ब्याज जो है वो 0.50% यानी कि आधा % बढ़ जाएगा। अभी जो मैंने आपको ब्याज बताया था वो कितना था 7.25%, ठीक है। इसमें अगर आप आधा % जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा 7.75%, ठीक है, 7.25%,
नीचे एक लाइन और देखेंगे, निवासी अति वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, अगर आप अति वरिष्ठ नागरिक हैं मतलब तो फिर आपको जो है 0.75% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उससे पहले मैंने आपको बताया 7.25%, इसमें आप 0.75% और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 पॉइंट, ठीक है, तो मतलब 8% आपका ब्याज हो गया। अब देखो होता क्या है दोस्तों, अभी आप जब देखेंगे यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्याज है ना, बैंकों की जो ब्याज मिलती है वो आपको 3 कैटेगरी में मिलती हैं। एक तो होती है सामान्य कैटेगरी, जिसमें आपकी उम्र, आपकी जो एज है वो 60 साल से कम है, तो 60 साल की एज में जो आपको पैसा मिलेगा, 60 साल से कम की एज में जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा आपको 7.25%। अब आपको देखना है कि आपकी एज कितनी है। जैसे कि मेरी एज है दोस्तों अभी 35 साल, तो मेरे को जो यहाँ पर ब्याज मिलेगा वो 7.25% मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी एज यहाँ पर जो है 60 साल से कम है तो आपको भी यही ब्याज मिलेगा। आपकी एज अगर 60 साल से ज़्यादा है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको 0.8% ब्याज मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 80 साल से ऊपर है, तो आपको 8% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज दर हमने ये देख ली। अब दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने के लिए सबसे पहले अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पर एक ऐप देखने को मिलेगा VYOM। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है जहाँ पर आप अपने बैंक खाते को कंट्रोल करते हैं, कोई भी स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर नहीं हैं तो आपके आसपास जहाँ पर भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा वहाँ पर जाकर आप जो है अपना बैंक खाता ओपन करा सकते हैं और उसके बाद पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी VYOM, मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जब आप पहली बार यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और आपकी सेविंग अकाउंट यानी कि जो पासबुक होती है उस पर आपकी एक कस्टमर ID लगी होती है, उस कस्टमर ID को आप इसमें जोड़ेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन है डिपॉजिट। ये जो आपको डिपॉजिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन न्यू FD, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक FD करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपये जमा करेंगे तो भी आपको 8% तक का ब्याज मिल रहा है। पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपने FD कर दी उसको तोड़ नहीं सकते हैं, कंप्लीट तरीका बताऊँगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका सेविंग अकाउंट, अपने सेविंग अकाउंट को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमारे केस में 99,940 रुपये हैं, ठीक है। तो इनमें से हम एक FD करेंगे, FD टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी FD देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। दोस्तों देखो, अगर आपको जो है ऐसी FD करनी है जहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिले, ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा यूनियन टैक्स सेवर DRC, इसमें आपको जो है डिपॉजिट करना है, ठीक है। यूनियन टैक्स सेवर है, एक ऊपर वाला है उसमें डिपॉजिट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए FD कर रहे हो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वाला सेकंड वाला ऑप्शन चुन सकते हो। पर जिस FD की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा DRIC DEP री इन्वेस्ट, ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर जो है 1000 रुपये की अमाउंट एंटर हो रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आएंगे जहाँ पर आपको ये डे वाला देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो डे वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप 399 जो है डाल देंगे, 399। उसके बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो भाई आपका जो ब्याज है वो कितना मिलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या है, 1000 रुपये हम जमा कर रहे हैं 399 दिन के लिए। नीचे आपको देखने को मिलेगी डिपॉजिट अमाउंट 1000, 7.25% का ब्याज है, इंटरेस्ट 82 रुपये बनेगा और भाई 1082 रुपये हमें मैच्योरिटी पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, आपकी एक FD हो जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर अमाउंट बढ़ा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 1000 की जगह 50,000 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर 50,000 कर दिया। मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा, जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा देखो हमारे सामने आ गया 50,000 जमा करेंगे 4,088 रुपये ब्याज मिलेगा। पर ये उस कंडीशन में है जब आप 60 साल से कम की एज में हैं, जैसे मेरी एज अभी कम है। अगर मैं यहाँ पर 60 साल से ज़्यादा एज का होता तो इस ऐप में मेरा पहले से जो है मेरा बैंक खाता लॉगिन है तो ऑटोमेटिक वो हमारी बैंक की डिटेल के आधार पर हमें ब्याज बताते हैं। तो ऐसे में हमारा ब्याज होता 60 साल से ज़्यादा पर 7.75%। और अगर मैं होता दोस्तों जो है 80 साल से ज़्यादा का तो मेरे को 8% यहाँ पर देखने को मिल रहा होता, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर आप 50,000 जमा करेंगे 4,088 रुपये का आपका ब्याज है, वो भी कितने दिन में, 399 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी अमाउंट चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो अमाउंट है हमारी मैं इसको कर देता हूँ 95,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डे में वही 399 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा तो नीचे आ गया कि 95,000 रुपये आप जमा करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो 1,02,766 रुपये मिलेगा। ये आपके सामने है, ये डिपॉजिट अमाउंट है, ब्याज होगा 7,766।
अब उसके बाद दोस्तों मान लो कि आपने देख लिया कि भाई आपको जितने की एफडी करनी है वो इतने की करनी है, जैसे मैंने 95,000 रुपये डाल दिए। अब नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो रिन्यूअल, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो 399 दिन के बाद फिर से ही आपकी एफडी ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी, मतलब दोबारा से जो है 399 के दिन के लिए बन जाएगी। तो इस पर आप अनटिक करके रखें। अब क्या होगा, 399 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये पैसा टूटकर और आपने यहाँ पर जो अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रखा है उसी में पैसा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा नॉमिनी डिटेल, ठीक है। आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर नॉमिनी का रिलेशन पूछा जा रहा है, भाई फादर हैं, मदर हैं, अब यहाँ पर सारी डिटेल है। तो किस कैटेगरी में आते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपनी वाइफ को बनाना चाहता हूँ तो स्पाउस मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे आ गया नॉमिनी जो है वो माइनर है, मतलब क्या 18 साल से कम की है तो आप यस करेंगे, और उसकी एज नॉमिनी की 18 साल से ज़्यादा है तो नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लेंगे प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा बताया गया है कि आपका सेविंग अकाउंट ये है, एफडी टाइप ये वाला है, डिपॉजिट अमाउंट 95,000 है, आप 399 दिन के लिए पैसे जमा करेंगे, इंटरेस्ट होगा 7.25%, मैच्योरिटी यानी कि जब आपकी ये अवधि पूरी हो जाएगी 399 दिन 1,02,766 रुपये मिलेंगे। नीचे नॉमिनी माइनर नहीं है, ऑटो रिन्यू को ऑफ कर रखा है, डिटेल आ गई। यहाँ पर आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, और जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपका ट्रांजैक्शन पिन पूछा जाता है। अब ये ट्रांजैक्शन पिन वही होता है जब आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये मोबाइल ऐप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि भाई आप एक ट्रांजैक्शन पिन बना लें, तो वो ट्रांजैक्शन पिन आपको यहाँ पर डालना है। ट्रांजैक्शन पिन हमने डाल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमारी रिसिप्ट आ चुकी है। रिसिप्ट में हमारा रेफरेंस नंबर है, अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, एफडी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको डिपॉजिट अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट देखने को मिलेगी, 7.25% का ब्याज देखने को मिलेगा। गो टू होम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिलेगा कि भाई 95,000 रुपये की जो एफडी है वो हमारी हो चुकी है, यानी कि बैंक से पैसा कट चुका है। अब दोस्तों एफडी हो जाने के बाद, ठीक है, अगर मान लो आपको पैसों की इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ गई 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, उस कंडीशन में आप इस पैसे को कैसे निकालेंगे और आपको क्या लॉस होगा। तो लॉस कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जितने दिन के लिए अपने पैसे को यहाँ पर रखेंगे उतने दिनों के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। 399 दिन पूरे रखेंगे तो आपका ब्याज रहेगा 8% तक। और ऐसे ही अगर आपका पैसा जो है मान लो 399 दिन के लिए आपने एफडी कर दी और आपका जो पैसा है वो 15 दिन 20 दिन रहा, तो उसके बीच जो आपका ब्याज है वो मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब बात करेंगे यहाँ से एफडी से पैसा निकालने का। अब मान लो कोई भी एफडी आपको तोड़नी है, उसका पैसा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 95,000 रुपये की एफडी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर इसी पैसे को निकालना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लोज एफडी, और आपके सामने डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर बताया गया है कि प्री क्लोजर मैच्योरिटी अमाउंट है, मतलब आप समय से पहले निकाल रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपने 4 डिजिट का ट्रांजैक्शन पिन डाला था उस पिन को आप यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है, 10 सेकंड 15 सेकंड का समय लगता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ये एफडी का पैसा टूटकर सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इसी बैंक में आ जाएगा, और ये पैसा आपको जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सेविंग वाले अकाउंट में यहाँ पर आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर से ही अपने मोबाइल फ़ोन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करके मैक्सिमम 8% तक का ब्याज ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो भी डाउट हैं आपके मन में उसके लिए आप कमेंट्स भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।